बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की कहानी हमारे नाहमवार और बेइंसाफ़ी पर मबनी माशरती रवैयों की एक सच्ची दास्तां है। मेरी खाला जान मरहूमा फैसलाबाद के करीब एक गांव में रहती थी। खाला के घर के साथ वाले अहाते में एक मजदूर का घर था। हमारे और मजदूर के घर के दरमियान दीवार ना होने के बराबर थी। उस मजदूर की फैमिली में 80-85 साल के माँ बाप, उसकी बीवी, 15-16 साल की बड़ी बेटी, 3 छोटे बेटे, कुछ मुर्गियाँ, 2 गधे और एक कुत्ता। ये उस मजदूर का कुल कुंबा था। तब मैं 17-18 साल का था। जब भी गांव में कोई मेला या स्कूल से छुट्टियां होती तो मैं कुछ दिन खाला घर रहने चला जाता। जब इस दफ़ा गांव गया तो कज़न हजरात किसी बात पर बड़ा हंस रहे थे। मैंने बात पूछी तो पता चला कि साथ वाले मजदूर की बेटी रात से गायब है, शायद किसी के साथ भाग गई थी। इस बात पर खूब मजाक बन रहा था। अंदर गया तो खाला की कुछ सहेलियां तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और 2-4 खवातीन चक्की में गंदम पीस रही थी। सबके पास एक ही मौजू था कि मजदूर की बेटी भाग गई। दुकान पर गया तो भी यही बात। हर बंदा कह कहे लगाकर लड़की और इसके गरीब खानदान का मजाक बना रहा था। मैं अपने खेतों में सैर के लिए निकल गया। जब शाम को वापस आया तो पता चला कि गांव के चौधरी साहब ने लड़की के पूरे कुंबे को अपनी हवेली में तलब कर रखा है। चौधरी साहब खालू जान के दोस्त भी थे, इसलिए रात पंचायत में मैं भी चला गया। भरी पंचायत में पहले तो उन गरीबों से गालियों की जुबान में कुछ सवाल जवाब हुए, फिर भाग जाने वाले लड़की के बाप और दादा को बतौर सजा मुंह पर जूते मारे गए और आखिर में यह हुक्म सादर हुआ, चूंकि तुम लोगों की वजह से गांव की इज्जत खराब हुई, लिहाजा कल दोपहर तक तुम गांव छोड़ दो। सारी रात नींद मुझसे कोसों दूर रही। फिर पता नहीं कब आंख लग गई। अगली सुबह मैंने देखा कि घरेलू सामान से लदे 2 गधे और कुत्ता, पीछे लड़की के दादा दादी और माँ बाप, आखिर में हाथों में मुर्गियां पकड़े लड़की के 3 छोटे भाई गांव छोड़कर जाने की तैयारी में थे। दूर परे गांव की हद पार जाकर उन लोगों ने वापस मुड़कर कुछ देर अपना घर देखा और फिर हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। पंचायत के सरबराह चौधरी साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी। कुछ अर्सा बाद खबर सुनी कि चौधरी साहब की इकलौती बेटी अपने ही ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ भाग गई है। जब मैंने खाला से पूछा कि खाला जी ये क्या किस्सा है, तो खाला ने सख्ती से रोक दिया कि चुप करो, चौधरी साहब की बेटी है। जब कज़नों से पूछा कि तुम बताओ, उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई बात मत करो, गांव की इज्जत का सवाल है। अलबत्ता जिससे भी बात करता वो होंठों पर उंगली रखने को कहता। मैं इंतज़ार ही करता रहा कि अभी कोई पंचायत बैठेगी और भरी पंचायत में चौधरी साहब के मुंह पर जूते मारे जाएंगे, जैसे उस गरीब 85 साला बाबा जी के मारे गए थे, और आखिर में गांव से भी इस तरह निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। मैं हैरान था कि अब की बार गांव की इज्जत को क्या हुआ। खैर, वक्त कभी रुकता नहीं। कुछ दिनों बाद पता चला कि ट्रैक्टर ड्राइवर तो नामालूम है, लेकिन छोटी मलकानी को वापस लाकर दूर पार के अजीज़ों में उसकी शादी कर दी गई है। चौधरी साहब 10 मरबे ज़मीन के मालिक थे। पूरी तहसील में उनको मोअज़्ज़ज़ माना जाता था। 1 फुट ऊंचे शिमले वाली माया लगी पगड़ी बांधा करते थे। नवाब कालाबाग जैसी मूंछों के साथ क्या शानदार पर्सनैलिटी थी। मगर बेटी वाले इस वाक़े के बाद उन्होंने मस्जिद तक भी जाना छोड़ दिया। ऐसा सदमा लगा कि बस चंद माह ही जिंदा रहे। बड़ी मलकानी को भी चुप ही लग गई और चौधरी साहब की देखा देखी 1 साल बाद वो भी फोत हो गई। चौधरी साहब के बेटों ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारी ज़मीन ठेके पर देकर गांव के रास्ते में एक मस्जिद और एक यतीम खाना बनवा दिया और खुद पाकिस्तान छोड़कर यूरोप जा बसे, और तब से वही हैं। मैं साल में 1-2 दफ़ा खाला के गांव जाता हूँ। चौधरी साहब की वही हवेली अब सुनसान है। आवारा कुत्तों का बसेरा, खिड़कियों पर जाले, छत पर झाड़ झंकार और दीवारों पर काई। अब वहाँ रहने वाला ही कोई नहीं। हवेली की वीरानी देखकर याद आ जाता है कि इस हवेली के मालिक ने बहुत साल पहले पूरे गांव की मौजूदगी में एक 85 साला बेकसूर और ज़ईफ़ बुजुर्ग के चेहरे पर जूते मार मार कर उसको गांव से निकाला था।
नाज़रीन, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। ज़िंदगी एक पहिए की तरह है। आज आप ऊपर हैं तो कल को नीचे भी हो सकते हैं। कभी ज़िंदगी में बड़ा बोल ना बोलो, हमेशा दरगुजर से काम लो और किसी मजलूम की बद्दुआ से हमेशा बचो। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं कुछ और कहने को। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या गुजरा हो तो ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।